नीट को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर पेपर लीक मामले में बिहार के बाद झारखंड से भी तार इसके जुड़ गए हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड के देवघर से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो झारखंड कनेक्शन नीट का सामने आया है और देवघर से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें सिंटू नाम का आरोपी शामिल है। सिंटू को कल देर रात 1 बजे ईओयू ने देवघर से गिरफ्तार किया, जिसे ईओयू की टीम पटना लेकर आएगी। सिंटू ने फौरी तौर पर पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला बिहार से शुरू हुआ, लेकिन अब इसके तार झारखंड से जुड़ रहे हैं और झारखंड के देवघर से 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, जिनमें सिंटू का नाम शामिल है। सिंटू को कल देर रात 1 बजे ईओयू ने देवघर से गिरफ्तार किया और फौरी तौर पर पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। और जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे ग्राउंड का। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जुड़ रहे हैं, शशांक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रकाश, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ बिहार से, ये झारखंड पहुंच गया। वीरेश भी हमारे साथ जुड़ गए, वीरेश के पास भी जाएंगे। लेकिन प्रकाश, सबसे पहले आपसे सवाल है कि क्या दायरा बढ़ रहा है पेपर लीक का? देखिए, ये तो स्पष्ट है विवेक कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से 1.5 महीने हो गए लगातार इसकी छानबीन करते हुए ईओयू के, इसमें सबसे बड़ी सफलता जो मिली है वो देर रात कल देवघर में जो 5 शख्स की गिरफ्तारी हुई है आरोपियों की, उनमें से एक सिंटू है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने कबूल कर लिया है और इसी के निशानदेही पर ये सब कुछ एक तरह से जो छिपा हुआ नेटवर्क था वो सामने आ जाएगा। और ईओयू की पहली कोशिश है कि अब वहाँ ज़ीरो इन किया जाए जहाँ से प्रश्न पत्र लीक हुआ था। वो कौन शख्स था जिसने प्रश्न पत्र को या तो मोबाइल से और मोबाइल से फिर वो टेलीग्राम या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर के ज़रिए यहाँ तक भेजा था, पटना में जो लोग यहाँ तैयार बैठे थे उन तक पहुँचाया था। तो वो कौन था? हज़ारीबाग में जो ये पता चला है कि इस सेंटर से वो प्रश्न पत्र लीक हो सकता है, वो प्रश्न पत्र का मिलान हज़ारीबाग के एक सेंटर से हुआ है। तो पुलिस ये पता लगा रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए भी कि या तो जहां पर प्रिंटिंग हुआ वहां से बैंक के बीच में उसे प्रश्न पत्र को लीक किया गया, या फिर बैंक से लेकर के सेंटर तक जाने के बीच में प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो ये आखिरी कड़ी है जिसे पुलिस को सुलझाना है। अब इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे, जो लोग इसमें शामिल हो सकते थे, उनको खंगाल लिया गया है। उनके इकबालिया बयान आ चुके हैं कि कहां से कैसे मिला है। लेकिन ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर लीक हुआ तो कहां से हुआ। ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि किसी सेंटर से ये नहीं हुआ, यानी सेंटर पे आने से पहले ही ये लीक हो चुका था। तभी तो यहाँ पर एक दिन पहले रात में सब कुछ जमा कर लिया गया था और सुबह में 9 बजे प्रश्न पत्र जमा कर दिया गया था। जो एनटीए के पास जो जानकारियां रहती हैं उससे साझा किया जा रहा है ईओयू के द्वारा। तो ईओयू एनटीए से जो कुछ भी जानकारी ले रही है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि एनटीए के पास जो रूट होता है, जिस रूट से क्वेश्चन पेपर को ले जाया जाना होता है, किन किन लोगों को पता होता है, कौन उसमें जिम्मेदार आ रही हैं और अब चीजें स्पष्ट भी हो रही। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराने के मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। इसके बाद प्रीतम से पूछताछ हो सकती है। हालांकि इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि प्रीतम ने पेश होने के लिए थोड़ा और समय मांगा है, यानी कि मोहलत की मांग प्रीतम की तरफ से की गई है। तो ये इस बीच का बड़ा अपडेट, मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराने के मामले में बिहार की जो ईओयू है उसने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की निजी सचिव प्रीतम को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। और प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, ये जो प्रीतम है ये वक्त की मांग कर रहा है, ये जो मामला सियासी एंगल ले रहा है, इसमें क्या अपडेट है? देखिए, ईओयू की जो पूरी कोशिश है, अभी पूरा जो ध्यान है, फोकस है, वो उस डॉट्स को मिलाने में है जहां से ये पता चल सके कि आखिर वो कौन था, कौन शख्स है जिसने प्रश्न पत्र को लीक किया है।
ये जो है ये दूसरे प्रायोरिटी में है। इस प्रायोरिटी में ये देखना होगा कि प्रश्न पत्र लीक में क्या तेजस्वी के पीएस जो है वो प्रीतम शामिल थे या नहीं थे। तो ये लिंक जो है बिठाना है, ये बाद में भी किया जा सकता है। हालांकि जो नोटिस दिया गया था कि वो ईओयू आए और अपनी बात बताएं और उनसे सवालात तैयार किए गए हैं, लेकिन उन्होंने वक्त मांगा है और भी कि उन्हें वक्त दिया जाए, अभी टाइम उन्हें दिया जाए। वो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, तो जाहिर है कि उनके पास उनको वक्त दिया जा सकता है। उनके खिलाफ में सीधे तौर पे प्रश्न पत्र लीक से जुड़े हुए किसी मामले में आरोप अभी तक या लिंक अभी तक सामने नहीं आया है। तो वो लिंक तलाशने की जब तक कोशिश हो रही है तब तक उन्हें शायद छूट मिल जाए। लेकिन जिस दिन अगर इस तरह का कोई लिंक मिलता है, जैसा कि सिकंदर को उन्होंने गेस्ट हाउस में ठहराया था, तो ठहराने में क्या प्रीतम का भी कोई व्यक्ति था, प्रीतम का भी के भी तरफ से किसी छात्र को प्रश्न पत्र में मदद की गई थी, इस एवज में तो कहीं वो मदद नहीं कर रहा था। तो इस एंगल को भी तलाशा जा रहा है, लेकिन वो प्रायोरिटी में अभी नहीं है। जब वो प्रायोरिटी में आएगा तो जाहिर है कि उनको आना ही पड़ेगा, और वो अभी वक्त मांग रहे हैं। बिल्कुल, वो वक्त मांग रहे हैं, लेकिन डॉट्स को मिलाना इस वक्त प्रायोरिटी है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी सिकंदर का नाम तेजस्वी के पीएस से जुड़ने पर सियासी पारा हाई हो गया है। बिहार में बीजेपी लगातार तेजस्वी पर वार कर रही है, तो तेजस्वी भी पलटवार में उन्होंने देर नहीं लगाई है। जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंगपिंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? अब वो तो जांच हो रही है, और ये तथ्य भी सामने आया है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री थे, उनके निजी सहायक के अनुशंसा पर उन लोगों को एनएच के गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। उसकी जांच हो रही है। जो कानूनी रूप से होगा वो कार्रवाई होगी। जांच होगा तब न तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, न किसी को छोड़ दिया जाएगा। संबंध पूरी है। ये ब्याह क्या कर रहा है, ये क्या बता रहा है, ये आप बता दें कि इसकी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? लोग इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? जो भी मामला है, इस चीज को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो देखिए, तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। शशांक, जिस तरीके से एक तरफ तो जांच चल रही है, डॉट्स को मिलाने की कोशिश की जा रही है, बिहार से लेकर झारखंड तक जांच का दौर चल रहा है, लेकिन राजनीति जो हो रही है उसमें सीधे तौर पर तेजस्वी यादव निशाने पर आ गए हैं, बीजेपी और जेडीयू के। जी बिल्कुल, देखिए उनके जो पीएस हैं प्रीतम, उसको लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खुलासा किया कि प्रीतम ने 4 मई को NHIB गेस्ट हाउस में प्रदीप कुमार को फ़ोन किया और सिकंदर के लिए कमरा बुक करने को कहा। तो प्रीतम तेजस्वी के पीए हैं, तो तेजस्वी की भी घेराबंदी जो है यहाँ पर सत्ता पक्ष कर रहा है। लेकिन EOU अब कब पूछताछ करती है प्रीतम से, सिकंदर से उसका क्या कनेक्शन था, इसकी भी जो है पड़ताल होगी। तो उसके बाद हो सकता है कि और इस मामले पर राजनीति तेज हो जाए। वैसे जो जानकारी आ रही है कि प्रीतम ने अभी समय मांगा है EOU से, तो आगे चल के और कई नए खुलासे जो हैं इस मामले में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नीट परीक्षा जिसको लेकर इतना विवाद हो रहा है, क्या नेट UGC CSIR नेट UGC की तरह नीट परीक्षा भी रद्द होगी? एक सबसे बड़ा सवाल है। बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक को मचे सियासी संग्राम के बीच देश में पेपर लीक पर नया कानून लागू हो गया है। एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके साथ ही साथ ज्यादा सख्त एक्शन के प्रावधान बनाए गए हैं। पेपर लीक पर कड़े एक्शन का प्रावधान है और इस नए पेपर लीक के खिलाफ जो कानून बना है, जेल, भारी जुर्माना और बैन का प्रावधान लगाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे भी बने हुए। वीरेश, जिस तरीके से ये नया कठोर कानून बनाया गया है, पुराना कानून भी कोई बहुत कमजोर नहीं था, लेकिन बात यह है कि इस तरीके के मामलों में जब तक बड़े बड़े जो नकल माफिया हैं नहीं पकड़े जाएंगे, तो क्या किसी कानून का कोई असर होगा?
देखिए, कानून बनता है और उसे तोड़ा जाता है, लेकिन जिसके लिए कानून बना है उन विद्यार्थियों परीक्षार्थियों के बीच में मौजूद हूं, तो जो सरकार ने कानून बनाया है उसका कितना इम्पैक्ट होगा और इन परीक्षार्थियों के मन स्थिति में क्या गुजर रहा है, इनसे बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताओ कि ये जो कठोर कानून बना है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आप इसे किस नज़र से देख रहे हो? आई थिंक गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा एक स्टेप है टुवर्ड्स क्रिमिनलाइजिंग दिस एंड सरकार के साथ साथ बच्चों पे इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। हमारी एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो इस प्रोसेस में है, अब विद दिस प्रोसेस हमें एग्ज़ाम से पहले ये सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि क्या ये हो पाएगा, विल दिस बी सक्सेसफुल इन मतलब आपको लगता है कि कानून बना है तो अब सब कुछ राम राज्य आ जाएगा, अब कहीं कोई लीक नहीं होने वाला है? एटलीस्ट अगर कुछ होगा दैट कैन नॉट बी अगर होगा तो पकड़ लिया जाएगा। क्यों भाई साहब, ये जो कानून बना दिया सरकार ने, आपको लगता है अब सब कुछ बेहतर, चंगा, एकदम शानदार? सर, चैलेंज तो अभी भी सरकार के पास रहेगा ना, ताकि इसको मेंटेन कर सके कि अब नकल नहीं हो गया, उस पर जो एक्शन लेना है सरकार को उस तरह से वो एक्शन ले सके। जो चीज़ें होती आ रही हैं कंटिन्यूसली, एक पेपर लीक का होना, उसका सेकंड पेपर लीक का होना, और सरकार को उस चीज़ को पहले पेपर लीक पे क्यों नहीं रोक पाती है? कंटिन्यूसली वो प्रोसेस हो रहा है, जो पेपर हो रहे हैं उनको एक्सटेंड कर देना, उनको कंडक्ट ना करवाना, जस्ट सो दैट कि वो लीक ना हो पाए। जैसे यूपी PCS का पेपर इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, अक्टूबर में हो रहा है, जो कि मार्च अप्रैल में हो रहा है, वो पेपर को अक्टूबर में जाने का क्या बात है? सरकार की लाख कोशिश के बावजूद भी पेपर लीक का मामला रुकता नहीं है, और आप, मैं देख रहा हूं कि बहुत अध्ययन कर रही हैं, लिख रही हैं, और ऐसे आप जैसे लाखों और हजारों विद्यार्थी परीक्षार्थी कोशिश में हैं कि हम कलेक्टर बन जाएं और हम IPS बन जाएं, हम SSC पास कर लें। तो सरकार जिस तरीके से कानून लाई है उसको लेकर आप क्या कहेंगी? आपको कुछ दिखता है शुभ संकेत? हाँ, ये सब वो बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब पड़ेगा जैसा भी सरकार लाई है। इससे तो उम्मीद यही करते हैं कि मतलब पहले सब बेहतर होने वाला है, उस तरह मतलब पहले की जो भी इतना लीक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बिटिया, आप बताओ जरा खड़े होके कि ये जो आप पढ़ाई लिखाई कर रही हो, जो पेपर लीक हो जाता है उसके बाद क्या दिमाग में आता है कि क्या हो गया, अब तो मन नहीं करता होगा पढ़ने का। तो जो सरकार ने कानून लाया है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? कानून तो सही लाया गया है, पर यह है कि इस कानून को हम प्रिपेल कैसे करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कानून तो लाया जाता है, पर सबसे सही सवाल आप ही ने पूछा कि इसको कैसे, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। कानून तो पहले से भी हैं, कठोर थे, अब कठोरतम हो गए, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होगा। और कानून बनता है तो उसे तोड़ने वाले और बड़े चालाक लोग पैदा हो जाते हैं। हाँ, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ही पूरा ध्यान देना होगा कि ये पेपर फिर से लीक ना हो, और अगर होता है तो इस पे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और पेपर करवाने के बाद अगर लीक होता है तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप लोग तो कोचिंग संस्थान में, ये कोचिंग संस्थान वालों के ऊपर भी आरोप लगता है, ये लोग भी पेपर लीक करने में बड़ा काम करते हैं। इनके लिए भी 10 साल की सजा है, 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा इनको। जी सर, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी सर अभी भी वहीं पे है कि ये जो भी कानून सरकार लाई है क्या उसको अच्छे से वो इम्प्लीमेंट कर पाएगी? क्योंकि सर अभी तक इस साल ये 2024 जो है हमारा, वो लीप ईयर नहीं है, लीक ईयर साबित हुआ है सर। जो है सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। स्लोगन आपने दे दिया। जी, ये लीप ईयर बिल्कुल वीरेश जी, और नया स्लोगन जो दिया गया है वो जायज कारण है कि ये लीप ईयर नहीं लीक ईयर है। शशांक भी कुछ छात्र छात्राओं के साथ बैठे हुए हैं। शशांक, आपके पास भी आ रहे हैं। ये जो नया कठोर कानून आया है इसको लेकर जो लोग आपके साथ हैं वो क्या मान रहे हैं? उनको भरोसा है कि अब ये लीक ईयर बदलेगा? बिल्कुल, हम छात्रों से इस मसले पर खुद बातचीत करेंगे। जो पेपर लीक की घटनाएं हैं इस पर लगाम लगे, इसके लिए केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक कानून लाई है। इससे क्या फ़ायदा होगा, कैसे देखती हैं आप? हाँ, अगर बेसिकली देखा जाए तो एंटी पेपर जो लीक कानून जो आया है वो मतलब ऐसा हम लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो मतलब इसके आने के बाद शायद इससे चांसेस बनते हैं कि जो 2025 में नीट यूजी होगा उसमें बहुत सारे सुधार हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को देख करके। हम लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हमारा एग्ज़ाम है, तो हमको लगता है कि ये अच्छे से मतलब आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मतलब ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, इसको अच्छे से फॉलो किया जाए तो ये हो सकता है कि हाँ ठीक है, हम लोग भी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे तो इसको मतलब हम लोग भी अब थोड़ा बेटर लग रहा है कि हाँ इस बार जो हुआ बेसिकली उससे बेटर हो सकता है नेक्स्ट ईयर, और ये अच्छा है। लेकिन ऐसे इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि मतलब जो भी लोग मतलब ऐसा किए कि हाँ ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब इस पे ये है, तो ठीक है बेसिकली कि। अच्छा, हमारे साथ और भी छात्र हैं।
3 साल से 10 साल तक की सजा, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। तो लगता है कि इससे जो परीक्षा माफिया हैं वो भयभीत हो जाएंगे। ये भयभीत तो होने का होना ना होना उनके मन में है। इससे ज़्यादा वो बच्चों से पैसा लेकर 1 करोड़ रुपया जुर्माना देने के है, तो इससे ज़्यादा बच्चे से वो पैसा लेके ये चीज़ को वापस कर सकते हैं। लेकिन इस पे अगर और कानून को अच्छे से देखा जाए तो इस चीज़ का वापस से होना ना होना ये तो बात की बात है, लेकिन अगर अच्छे से इस पे ध्यान दिया जाए तो ऐसा नहीं होना भी एक बात हो सकती है। जैसे आप लोग घंटों मेहनत करते हैं परीक्षा के लिए, पेपर लीक हो जाता है, मनोबल पर असर पड़ रहा है? मनोबल पर तो बिल्कुल असर पड़ेगा कि हम लोग इतने वो मेहनत कर रहे हैं, बीच में पेपर लीक का बात आ जाता है, तो बच्चों मेहनत करना, नेक्स्ट ईयर हम लोग को भी एग्ज़ाम देना है, तो इससे तो मनोबल पर बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर पेपर कैंसिल नहीं होगा इस बार तो अगले साल भी वापस ये लोग करेंगे पैसे लेकर। क्या चाहते हैं, नीट परीक्षा रद्द हो? बिल्कुल रद्द तो होना चाहिए। जैसे कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे, एक ही जगह के एक ही सेंटर से बच्चे को नंबर आता है, सेम नंबर आता है, सेम रैंक पे सब बैठे होते हैं, सेम जगह पे बैठे होते हैं, वही सेंटर से ऐसा क्यों लीक तो हुआ है तब ना। अच्छा, हमारे साथ और भी छात्राएं हैं। जैसे देखिए नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हो गई, नीट परीक्षा पर सवाल उठ रहा है, रद्द करने की मांग उठ रही है। CSIR नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हुई, तो जो कानून केंद्र सरकार लेके आई है क्या बड़ा कदम है, इससे क्या फायदा हो सकता है आपको? जी, पहले तो यही बहुत आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाले परीक्षाओं का पेपर ही लीक हो जा रहा है और इसे रद्द भी नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल शशांक, तो समझ सकते हैं कि जो कानून है इसको लेकर छात्र आशान्वित तो हैं कि ठीक है बेहतर कानून आया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सवाल है। ये बात पटना में भी निकलकर सामने आ रही है और ये बात लखनऊ में भी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में पेयजल को लेकर संग्राम मचा हुआ है और इस वक्त बीजेपी जल बोर्ड दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। तो मामला पूरी तरीके से किस तरीके से सियासी हो चुका है वो तस्वीरें सामने आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है और आप देखिए किस तरीके से इस वक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। जल बोर्ड दफ्तर के बाहर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए हैं और पानी को लेकर संग्राम दिल्ली में छिड़ा हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी पर आरोप लगा रही है, हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है, और जो दिल्ली की जल मंत्री हैं आतिशी वो अनशन पर बैठी हैं। वहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और नेता है, देखिए किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं जल बोर्ड दफ्तर के बाहर। और आप देखिए किस तरीके से जो बैरिकेडिंग थी उसे इन लोगों ने धक्का मारकर गिरा दिया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और बीजेपी के जो नेता हैं उनको बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ इस वक्त बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर बीजेपी इस बात की मांग कर रही है कि जो जल संकट पैदा हुआ है वो आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो दिल्ली की जल मंत्री हैं आतिशी, उनका आरोप है कि जो 100 MGD पानी है वो मिलना चाहिए दिल्ली को, लेकिन दिल्ली का पानी जो है हरियाणा सरकार नहीं दे रही है। ऐसे में जब तक हरियाणा से दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा वो धरने पर बैठी रहेंगे। दिल्ली में पेयजल को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। दिल्ली में पानी संकट को लेकर बीजेपी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी ने ये प्रदर्शन जो जल बोर्ड का दफ्तर उसके बाहर किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड के बाहर जमकर हंगामा चल रहा है और बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त जल बोर्ड दफ्तर के बाहर पहुंच गए हैं और यहां पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बैरिकेडिंग्स को धक्का मारकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गिरा दिया था, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल उन्हें काबू में करने के लिए किया गया है। तो पूरी तरीके से जो पेयजल का मामला है दिल्ली में वो सियासी हो चला है। बीजेपी जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को इस पूरी मुसीबत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है बीजेपी पर, हरियाणा की सरकार पर। और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार को 100 MGD पानी दे रहा है दिल्ली को, लेकिन वो हरियाणा सरकार ने रोक रखा है और इस वजह से 28 लाख दिल्ली के जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीजेपी का जब प्रदर्शन शुरू हो रहा था और इस प्रदर्शन के बीच थोड़े से हालात उग्र हुए तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और दूसरी तरफ दिल्ली की जल मंत्री आतिशी इस वक्त अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई हैं और उनका साफ तौर से कहना है, आम आदमी पार्टी का साफ तौर से ये कहना है कि जब तक दिल्ली के हिस्से का पानी हरियाणा सरकार नहीं छोड़ती तब तक उनका ये अनशन जारी रहेगा। लेकिन इस सियासत के बीच फंसे हैं दिल्ली के वो लोग
जो अपनी बाल्टियां और डिब्बे लेकर लंबी लंबी लाइनों में 4-4, 5-5 घंटे इंतजार करते हैं और उन्हें इतना भी पानी नहीं मिल पाता कि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। तो एक तरफ दिल्ली की जनता है जो पानी के लिए लाइन में लगी हुई है और दूसरी तरफ है ये हाई वोल्टेज राजनीति, जिनमें दो तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी सड़क पर आकर संग्राम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो मंत्री हैं वो अनशन पर बैठी हैं। और आप तीसरी तरफ देखिए बीजेपी का ही घड़े वाला प्रदर्शन है, मटकी फोड़ प्रदर्शन है, घड़े लेकर लगातार प्रदर्शन का दौर बीजेपी की तरफ से चल रहा है। तो पानी पर सियासी तकरार है, लेकिन सबसे गंभीर बात जो ये है कि किल्लत बरकरार है और सवाल ये है कि ये किल्लत दूर कब होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए। रविकांत, बीजेपी अपने हिस्से की राजनीति कर रही है, आम आदमी पार्टी अपने हिस्से की राजनीति कर रही है, लेकिन इस राजनीति के बीच जनता तो जस की तस है, उन्हें पानी अभी भी नहीं मिल रहा। देखिए अवधेश, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है दिल्ली के जनता की ओर से कि इस पर लगातार राजनीति हो रही है और करीब 1 महीना होने को आया लोग इस गर्मी में पानी के लिए तरसते रहे, लेकिन हरियाणा सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। वो ये कह रही है कि हम पानी ज्यादा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 100 MGD पानी कम दिया जा रहा है और दिल्ली के 28 लाख जनता को पानी इस वजह से कम मिल रहा है क्योंकि हरियाणा सरकार पानी कम दे रही है। अब बीजेपी इसका फायदा उठा रही है और कांग्रेस भी इसका फायदा उठा रही है क्योंकि उनका कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं बनती है और इसकी वजह से वो आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के पास राजनीति करने के लिए एक अच्छा मौका है और राजनीति का ये तकाजा भी है कि वो इस पर अपनी बात कहें। लेकिन जो खासतौर से आम आदमी पार्टी के दायित्व हैं उसको लेकर के जरूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि कोर्ट जाने के बावजूद अपर यमुना कैनाल से गुहार लगाने के बावजूद ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। और खासतौर से हरियाणा सरकार जिस तरीके से ये कह रही है कि हम 513 MGD पानी दे रहे हैं, ये बात खुद दिल्ली सरकार स्वीकार कर रही है और कोर्ट के अनुसार हम जो 513 MGD पानी दे रहे हैं वो 300 क्यूसेक पानी उससे ज्यादा इस समय हम दे रहे हैं, ये बात दिल्ली सरकार भी मान रही है। लेकिन दिल्ली सरकार ये कह रही है कि 613 MGD पानी दिया जाए, ये नहीं हो सकता है क्योंकि हरियाणा के पास भी अपनी लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल लिमिटेशंस है। और रविकांत हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ ग्राफिक्स दर्शकों को समझा देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा सरकार ने तो कहा ही हम पानी दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से भी ये बयान आया कि हरियाणा कभी किसी का पानी नहीं रोकता है, लेकिन जो पूरी तस्वीर बन रही हो एक बार दर्शकों को समझा देते हैं कि किस तरीके से जो पानी का गणित है इस वक्त बिगड़ रहा है या उसको बिगाड़ा जा रहा है। ये देखिए दिल्ली का पानी कौन उड़ा रहा है। हरियाणा का दावा है कि दिल्ली को 509 MGD पानी दिया जा रहा है। यह 18 जून की स्थिति है। दिल्ली ने दावा किया है कि हरियाणा से 513 MGD पानी नहीं मिला है और सवाल अब ये उठ रहा है कि फिर दिल्ली क्यों कह रही है कि हरियाणा से पानी नहीं मिला। तो हरियाणा सरकार दावा कर रही है हम पानी दे रहे हैं, दिल्ली सरकार कह रही है पानी हमें नहीं मिल रहा है और इन सब के बीच जनता हैरान और परेशान है। आप देखिए दिल्ली की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और पानी है 1050 MGD इनको इतना मिलना चाहिए। हरियाणा की बात करें आबादी है करीब 3 करोड़ और 6050 MGD वहां पर पानी है। अब सवाल यह है कि दिल्ली से ऐसी क्या दुश्मनी है, क्या वाकई दुश्मनी का मामला है, सियासी रंजिश है कि दिल्ली का पानी रुक रहा है। और सवाल यह भी है कि दावे जब दोनों तरफ से हो रहे हैं तो आखिर झूठ कौन बोल रहा है। जिन्हें पानी देना है वो हरियाणा या फिर जिन्हें पानी मिल रहा है वो दिल्ली। तो इन सवालों के बीच लगातार राजनीति हो रही है और इन सब के बीच दिल्ली की जल मंत्री क्या दावा कर रही हैं वो सुनवा देते हैं आपको। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार
पानी देने को तैयार नहीं हुई, तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो अनशन और प्रदर्शन, दिल्ली में जल संकट पर सियासत जबरदस्त हो रही है, लेकिन इन सब के बीच पानी को लेकर दिल्ली कैसे परेशान है और कैसे पानी पर पॉलिटिक्स हो रही है, जरा विस्तार से देखिए। राजधानी की वही कहानी, कैसे मिलेगा पानी। देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन हर गर्मी में तरसती है दिल्ली। दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पानी को लेकर अपनी बारी का इंतजार करते लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीर दिल्ली के विवेकानंद कैंप की है। ये दिल्ली की उन जगहों में से एक है जहां पानी की किल्लत सबसे ज्यादा है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने विवेकानंद कैंप की स्थिति का जायजा लिया। देश की राजधानी में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ऐसे में राजनीति तापमान से भी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में दिल्ली के आम लोगों को क्या मिल रहा है, यानी मूलभूत सुविधा में सबसे ऊपर पानी को रखा जाता है और पानी की किस तरह से किल्लत है, कैसे जल संकट चल रहा है दिल्ली में, वो आप देखिए। मैं विवेकानंद कैंप से आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। अब से कुछ देर में टैंकर आने वाला है। यहाँ पर थोड़ी बड़ी बाल्टियां हो या किचन के बर्तन हो, सभी बर्तन यहाँ पर लाइन से आपको लगे हुए दिखाई देंगे। अपने अपने पाइप लेके लोग यहाँ पर टोकन लगा देते हैं। सुबह से ही दूर तक यही तस्वीरें नजर आती हैं। कैसी व्यवस्था है अम्मा यहाँ पे पानी की? अब देख जाओ, आपको सामने है, जो बोलने से कुछ नहीं होता। आपको कितने बजे तक आता है टैंकर? कभी 11 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 12 बजे, ऐसे ही आता है। तो जो टैंकर आता है उससे आपूर्ति हो जाती है? खाली भी रह जाता है, भर भी जाता है। विवेकानंद कैंप का दर्द आपने देखा, अब सियासत देखिए। जल मंत्री आतिशी दिल्ली के हक के पानी के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई। अनशन से पहले आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरों के साथ आतिशी राजघाट पहुंची, बापू को नमन किया। आतिशी का अनशन शुरू हुआ। अनशन के मंच से आपके तमाम नेताओं ने पानी के लिए बीजेपी को कसूरवार ठहराया। सुनीता केजरीवाल ने अपने पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़ा। दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है, दिल्ली का अपना पानी नहीं है। उसी से लोगों की प्यास बुझती है। हमें उम्मीद थी कि हमें इस मुश्किल के वक्त में पड़ोसी राज्यों का और सहारा मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल की घड़ी में भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को रोजाना मिलने वाला पानी भी कम कर दिया। हमारे समाज के अंदर मान्यता है, पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का दूसरा कोई काम नहीं है। लेकिन वारे भारतीय जनता पार्टी, वारे बीजेपी के लोगों, तुम्हारे अंदर इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता कि तुम देश की राजधानी में रहने वाले दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हो। मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का बहुत ज्यादा संकट है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने पानी नहीं दिया। हरियाणा ने पिछले 2 दिन में और भी पानी रोक लिया। जहां 100 MGD पानी रोका हुआ था, कल के आंकड़े देखे तो 120 MGD पानी रोक लिया। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी शासित हरियाणा पर दिल्ली का पानी रोकने का आरोप लगा रही है। बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ और वो भी दिल्ली के साथ हरियाणा से। हरियाणा पे आरोप भी लगाए जाते रहते हैं कि पानी जानबूझ के कम दे रहे हैं। हरियाणा उसके बाद में नियमित रूप से मोनक हेड पे 1049-1050 क्यूसेक पानी नियमित रूप से छोड़ता रहा है और इसकी वेरियस टाइम्स पे अलग अलग समय पर वेरिफिकेशन होती रही है और उस वेरिफिकेशन में कभी भी एक भी बार ऐसा नहीं मिला कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज जो पानी है उससे कम पानी छोड़ा गया। हम पहली बार देख रहे हैं कि हत्यारा स्वयं अपराध करके और दोष किसी और पे मढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। दोष पानी पहुंचाने वाले की है, दोष पानी बेचने वाले की है कि इतना पानी है, इतनी व्यवस्था अभी भी इसी जर्जर पाइपों से भी खाली वाटर टैंकर माफियाओं को रोक लगा करके और ये पानी घर घर आराम से पहुंच सकता है।
सियासत भी गजब है। चंद दिनों पहले आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही कांग्रेस ने भी आतिशी के अनशन पर सवाल उठा दिए। राजनीति अगर मंत्री महोदय को अगर थोड़ी सी चिंता लोगों की होती तो मैं समझता हूं कि वो जरूर समय रहते व्यवस्था करती, प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार करती और जरूरत पड़ती तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संपर्क करती। सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन जरूरत है दिल्ली वासियों तक पानी पहुंचाने की। वो तो भला हो इंद्र देवता का, जिनकी मेहरबानी से दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। तो राजनीति में जो होता है वो पानी के लिए दिल्ली में सब कुछ हो रहा है, बस पानी नहीं मिल रहा है। अनशन के बीच आज दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मंदिर पहुंची, दर्शन किए और एक बार फिर से कहा कि जब तक दिल्ली में जल संकट खत्म नहीं होता, दिल्ली के हक का पानी नहीं मिलता, तब तक उनका ये अनशन जारी रहेगा। इस बीच बीजेपी इस अनशन को नाटक करार दे रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली में जल संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। आप देखिए, आतिशी मंदिर में पहुंची, भगवान शिव का उन्होंने अभिषेक किया, जलाभिषेक किया और वो ये कह रही हैं कि उनका अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली को उनके हिस्से का पानी नहीं मिल जाता। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। तब तक बैठी रहूंगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। मेरा मानना है इसके लिए दिल्ली सरकार, भारत सरकार दोनों जिम्मेदार है। और जहां तक उनका धरने पे बैठने का ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि बीमार पड़ा है और डॉक्टर धरने पे बैठ गया। धरने पे बैठने से क्या होगा आपका? आप भारत सरकार से बात कीजिए, जो समस्या उसका समाधान कीजिए। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली की जनता से न भारत सरकार का कुछ लेना देना है, न दिल्ली सरकार का। दोनों के दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं।